हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सेल में मैच एंड इंडेक्स के बारे में कि ये मैच एंड इंडेक्स क्या है और इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दिए, सबसे पहले ना हम सेलेक्ट करके अपना मेन हेडिंग तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। किसका? मैच एंड इंडेक्स। मैच एंड इंडेक्स। साइज को क्या कर लेंगे यहाँ से? बड़ा कर लेंगे। डायरेक्टली बड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। बोल्ड जो भी फॉर्मेटिंग करना फॉर्मेटिंग कर ले, हो जाएगा ना। अब देखिए, आप लोग सिंपल से समझिए इसका इस्तेमाल। आप लोग कपड़े की दुकान में गए हैं ना, तो जब कोई कपड़ा दिखाता है ना, और जब सामने काउंटर बैठे किसी व्यक्ति से पूछता है कि इसका कितना रेट होगा ना, तो पहले उसका पूछता है कि आईडी बताए उसका कितना है। आप लोग कभी देखे हैं? कपड़े के पीछे जब देखेंगे तो उस पे नंबर लिखे रहते हैं, वही नंबर बताते हैं हाँ इतना नंबर है। वो नंबर वहां टाइप करता है, उसको तुरंत पता चल जाता है हाँ इसका रेट कितना होगा। बता देता है हाँ इसका रेट इतना है। प्रोडक्ट पूछेंगे तो प्रोडक्ट भी बता देगा हाँ कौन सा प्रोडक्ट है। वो किसके माध्यम से निकाला जाता है? मैच एंड इंडेक्स। कैसे? तो सपोज करिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिए क्या? प्रोडक्ट नेम ले लिए। क्या ले लिए? प्रोडक्ट नेम ले लिए। कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। हो गया ना। दूसरे पे ले लिए प्रोडक्ट का आईडी क्या है। दूसरे पे क्या ले लिए? प्रोडक्ट का आईडी क्या है। आईडी और नेम में अंतर समझा रहा है ना। और नेम के इसके बाद अगला हम ले लिए उसका रेट क्या है। अगला क्या ले लिए? उसका रेट क्या है, कि कौन सा प्रोडक्ट है, उसका कितना आईडी है और उसका कितना रेट है। ऐसा डेटा बना रहेगा। जैसे सपोज करिए हम यही प्रोडक्ट नेम ले लेते जो पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था। दिख रहा है ना। अब इसका यूनिक निकालना है तो यूनिक आप लोग पढ़े होंगे। या चलिए डायरेक्टली पहले हम इसी को यहां से कर लिए क्या? सेलेक्ट करके कॉपी, और अपने टेबल पे ला करके यहाँ पे अपने सीट पे क्या कर दिए? पेस्ट। आ गया है ना। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि हेडिंग दिखाई दे हमारा। हो गया है ना। इसको सेलेक्ट करके और यहाँ डबल क्लिक कर दिए, ऑटो फिट हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हो गया? हमने दे दिया। अभी क्या किया? प्रोडक्ट नेम टाइप कर लिया। प्रोडक्ट आईडी देना है। आईडी के लिए हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फिलहाल समझने के लिए हमने दिया 101, उसके नीचे 102। दोनों को सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे, नीचे तक सबका निकल जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही देंगे। उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आईडी लिखा गया है ना, यहाँ अगर जो 2326 लिखा गया तो 2326 लिखिए। नीचे 2026 लिखा गया तो 2026 लिखिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ रहा समझ में ना। फिलहाल हम समझने के लिए हम डायरेक्टली सीरियल नंबर दे दे क्या, 1 से लेकर के कहाँ तक, यानी कि 101 से लेकर के 113। अब रेट देना है कि कीबोर्ड का कितना रेट है, माउस का कितना रेट है, सीपीयू का कितना रेट है, एसएसडी का कितना रेट है, फिर एचडीडी का कितना रेट है। यही देना है ना। तो आप लोग रैंड बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कीबोर्ड कितना में मिल सकता है लगभग, टाइप कर दिए 500, माउस 300, सीपीयू कितना तो 3000, एसएसडी कितना तो 2000, एचडीडी कितना तो 1500। सेम आखिर वही सब नीचे दिया है ना। तो इसी को हम यहाँ से कर लिए कॉपी, और इसके नीचे हमने ला के क्या कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर लिया। निकल गया ना। फिर नीचे 3 और दिया है ना, तो इसको भी हम कर लिए कॉपी, और इसके नीचे ला करके हम क्या कर लिए, पेस्ट। तो लगभग अब सबका डेटा निकल चुका है ना। हो सकता है ऐसा हमारा डेटा दिया गया होगा कि इधर प्रोडक्ट नेम होगा, इधर उसका आईडी होगा, और उसके आगे क्या होगा, रेट। और जब हम काम कर रहे हैं ना, तो वो ऐसा कर रहा है कि आप ऐसा डेटा बना लीजिए, और जब आपसे कोई आईडी पूछेगा ना, आईडी आपको बताएगा, आप उसका रेट बता देगा हाँ कितने रुपए का वो वस्तु है। आ रहा समझे ना। तो उसी के हम इस्तेमाल कर लेंगे इसका मैच एंड इंडेक्स। लेकिन आप उससे पहले इसका यूनिक नाम निकालने के लिए हमने आपको एडवांस फिल्टर से बताया था, याद है? यूनिक नाम निकालने के लिए बताए थे ना। क्या कर रहे हो तुम लोग जी? तुम लोग फोन यूज कर रहे हो? पढ़ा रहे इधर, तुम लोग फोन यूज कर रहे हो, बताओ। नहीं पढ़ा तो क्लास से बाहर चले जाओ, फोन यूज मत करो। हम्म?
अभी जो पढ़ रहे हो वो कम से कम पढ़ लो। लाइव नहीं हो रहा है तो जब भी पढ़ा रहे हैं तो बाद में कहोगे नहीं समझ में, एक बार और बताइए, और ध्यान तुम्हारा कहीं और है। बताओ। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, क्लास में बैठे हैं कम से कम फोन से दूर रहे। इतना समझ आ रहा है ना कि आपको वो बता देगा कि हाँ उस प्रोडक्ट का आईडी क्या है और आपको रेट बताना होगा। आप बताइए अगर जैसे होगा कि अगर जी एक बिजनेस है तो यही 10 12 13 आईडी थोड़ी होगा, 10 12 प्रोडक्ट थोड़ी होगा, हजारों की संख्या में हो सकता है ना। तो निकालने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा ना। उससे बेहतर हम मैच एंड इंडेक्स का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले यूनिक नाम निकालना इस पूरे प्रोडक्ट का, कि जो डबल है ना वो एक ही जगह यहाँ पे दिखाई देने लगे। आ रहा है समझ में ना। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कहाँ जाना होगा आपको, डाटा टैब में, और फिर किस में आना होगा, एडवांस, और लिस्ट रेंज में पूरे प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, और आपको आ जाना होगा किसमें, कॉपी टू अनदर लोकेशन में, और कहीं लोकेशन देके क्या कर लेना होगा, यूनिक रिकॉर्ड, और यहाँ से क्या कर लेना होगा, ओके। देखिए जो डबल नाम है वो हट के सिंगल नाम आ गया ना। समझिएगा हमने कैसे किया, सबको फिलहाल अभी डिलीट करते हैं। पहले पूरे प्रोडक्ट नेम को क्या कर लेंगे, फिर कहाँ जाना है, डाटा, और डाटा के बाद से एडवांस। एडवांस में आने के बाद ये तो आपने लिस्ट रेंज में सेलेक्ट कर ही लिया ना। तो अब आपको यूनिक निकालना तो यही निकल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं निकालना बल्कि साइड में कहीं निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन, जहां निकालना वहां का लोकेशन दे देंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे। ध्यान रखिएगा भूल से यदि आप इसको छोड़ दिए यूनिक रिकॉर्ड ओनली को, तो फिल्टर करके नहीं लाएगा। ओके करिए, देखिए सारा का सारा डेटा ही चला आएगा। आ जा रहा है ना। लेकिन कब फिल्टर करेगा, कि जब हम यूनिक रिकॉर्ड को ऑन करेंगे, सेलेक्ट किए, डाटा में गए, एडवांस में, कंप्यूटर अनदर लोकेशन में, और लोकेशन दे दी, यूनिक रिकॉर्ड को क्या कर लिए, ऑन किए, और यहाँ से क्या कर लिए, यूनिक रिकॉर्ड निकल के आ गया है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देते हैं यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं क्या। तो सबसे पहला हमने हेडिंग दे दिया प्रोडक्ट आईडी। पहले हमने क्या दे दिया, प्रोडक्ट आईडी, कि पहला प्रोडक्ट आईडी रहे, हो जाएगा ना। उसके नीचे हमने दे दिया यहाँ पे क्या, या तो प्रोडक्ट नेम हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, रेट हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोडक्ट नेम, या तो फिर क्या हो सकता है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम या रेट चेंज करें तो यहाँ पे वही बताएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ बनाना होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए आपको बताए थे ना, किसमें जाना होगा, बताओ कोई एक, बताओ तुम्हें जी। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बताए थे एक दिन ना, हम बोले भी थे कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। बताओ लोग जी। सब बताया हुआ सब तो भूल जा रहा है। बताओ राजन, पहले ये बताओ ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे, फिर याद क्यों नहीं है। कहाँ जाए, चलो होम टैब में आ गए, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से फॉर्मेटिंग हो गई, कोई ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनी। हाँ पहले कहाँ जाना होगा, डाटा टैब में, और डाटा टैब में आपको दिखाई देगा डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था एनी वैल्यू खटा क्या लेना है, और या तो आप यहाँ लिख लीजिए, या तो फिर इन सबको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, देखिए अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे समझिएगा अभी हमको इसका नहीं बनाना है, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको क्लियर करते हैं। हमको प्रोडक्ट नेम का नहीं बनाना है, बल्कि हमको आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, क्योंकि हमने यहाँ आईडी लिखा है ना। तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, डाटा, डाटा वैलिडेशन, और एनी वैल्यू घटा क्या करेंगे, लिस्ट करना होगा। तो फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, और सोर्स में आने के बाद से सबको क्या कर लेना होगा, पूरे आईडी को सेलेक्ट करने के बाद से आपको सारा लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा।
अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक और हेडिंग दे देंगे, लिख लेंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम हो सकता है, हो जाएगा ना, या फिर क्या हो सकता है, रेट हो सकता है। क्या हो जाएगा, रेट। कि चाहे प्रोडक्ट नेम आपको निकालना हो और चाहे आपको क्या निकालना हो, रेट निकालना, इन दोनों का ड्राफ्ट लिस्ट आप बनाना होगा ना। तो फिर कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू घटा क्या रखेंगे, लिस्ट। और सोर्स में या तो प्रोडक्ट नेम और रेट दोनों लिख लीजिए, या तो आप तीनों को ऐसे क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी। हमको दोनों से मतलब, ये बीच वाले आईडी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आईडी हमने पहले ही दे रखा है। कोई नहीं, यहाँ पे आ गया, छोड़ देंगे, हमको जाना है प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे जाना है क्या क्या, कि जब हमसे ये कहा जाए ना कि आप यहाँ पे ऑपरेटर पद पे काम कर रहे हैं, तो आप ये बताइए 106 पे कौन सा प्रोडक्ट है, 106 करे थे, यहाँ पे अपने आप प्रोडक्ट नेम आ जाए। और जो रेट पूछा जाए, हम यहाँ से इसको हटा के क्या कर ले, रेट कर दे, तो अपने आप यहाँ क्या बताए, रेट। आ रहा समझे ना। लेकिन हाँ, एक और कंडीशन है, यहाँ पे क्या रिजल्ट बता रहा है हमको पता होना चाहिए ना, तो उसके लिए हम यहाँ भी हेडिंग देंगे ना। तो यहाँ हेडिंग देने के लिए हम इक्वल टू करेंगे, और इस वाले सेल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर, इस वाले सेल को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट करने के बाद से हम करेंगे यहीं पे क्या, स्पेस दे के लिखेंगे एंड, क्या लिखेंगे एंड, और डबल इनवर्टेड कॉमा में स्पेस करके ही लिखेंगे, इज, स्पेस करके लिखेंगे इक्वल टू, और स्पेस करके डबल कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज। ये लिखने से जानते हैं आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए इंटर कर दिए। अब यदि आप यहाँ पे रेट लेंगे तो बताएगा रेट इज इक्वल टू, कि रेट बराबर आपका ये आए। और यदि यहाँ पे आप प्रोडक्ट करेंगे तो बताएगा प्रोडक्ट इज अंदर समझा रहा है ना। तो कैसे किए हैं समझिएगा, इक्वल टू किए हैं, और ये प्रोडक्ट नेम और इस लिस्ट को क्या कर लिए, सेलेक्ट, और इसी में एंड का सिंबल दे दिए, और ये तो रहना चाहिए, और साथ साथ में और क्या होना चाहिए, और जो भी कंटेंट दिखाना है ना, डबल नोटेड कॉमा में लिख देंगे इज इक्वल टू। आप जो भी देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, स्पेस नहीं देंगे ना, तो बस अंतर ये आएगा ना, कि जो अभी आपको प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू में सारा स्पेस दिखाई दे रहा है ना, तो इज इक्वल टू में स्पेस दिखाई नहीं दे रहा। तो इतना क्लियर हो रहा है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब सबसे पहले हमको आ जाना है यहाँ पे, यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है। क्या, तो सबसे पहले हम मैच का फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, कि मैच करके बताएगा कि कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, सही रो में, और ये हमारा बताएगा कि कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, प्रोडक्ट में, रेट में, ये प्रोडक्ट आईडी में और रेट। देखिए बस सिंपल है, आप लिखिए यहाँ पे मैच, क्या लिखेंगे, इक्वल टू मैच। मैच लिखने बस क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, क्या दे रहा है, लुकअप वैल्यू। तो इस आईडी को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा करेंगे, कह रहा लुकअप एरे बताइए, तो पूरे हम आईडी को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा, और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए क्या दे देंगे, जी, एग्जैक्ट मैच कराना है हमको, क्या दे देंगे, जी, ब्रैकेट क्लोज, और बता रहा है 7, 7 मतलब पता है क्या है, रो काउंट करा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम यहाँ से 1 करेंगे ना, तो 1 में बताएगा कितना, 2, क्योंकि 1 में प्रोडक्ट आईडी है, और उसके नीचे क्या है, 101, तो 101 कितने नंबर रो में है। उसी प्रकार से यहाँ भी लगा लेंगे, इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू में इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा, तीनों हेडिंग को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा करना है, एग्जैक्ट मैच के लिए जी, ब्रैकेट क्लोज, और बता रहे आपका प्रोडक्ट नेम कितने नंबर कॉलम में है, 1 नंबर कॉलम में। अगर जो हम यहाँ पे रेट करें तो बताना चाहिए 3 नंबर में ना, तो 3 कर दिए, तो बता रहा है कितने नंबर में है, 3। इतना समझ आ रहा है ना। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप एक्सेल में काम करेंगे ना, तो एक्सेल में फार्मूला गलत करने के लिए एक स्पेस ही काफी होता है, पता है कैसे। अभी हम रेट या प्रोडक्ट कर रहे थे, यहाँ पे सही से बता रहा है ना, लेकिन मिस्टेक देखिए क्या कर रहे हैं, रेट ये लिखे है ना,
डबल क्लिक किए, आपको रेट के बाद कोई स्पेस नहीं दिख रहा है ना, बस एक स्पेस हम बढ़ा दिए और इंटर कर दिए। अब आप यहाँ पे करिए थोड़ा सा रेट तो। अच्छा, इसलिए यहाँ पे पता है क्यों अभी आ जा रहा है, क्योंकि जो भी हम ये बनाए हैं ये इसी को सेलेक्ट करके ही बनाया है ना, इसी को सेलेक्ट करके ही बनाया है। अगर यही हम यहाँ पे खुद से क्या किए होते, इसको लिखे होते कैसे, जो डाटा वैलिडेशन में गए हैं ना और इसको सेलेक्ट किए हैं ना, देखिए हम यहाँ टाइप कर दिए प्रोडक्ट नेम, क्या लिख दिए, प्रोडक्ट नेम, फिर कॉमा कर दिए और कॉमा करके हम क्या लिख दिए और रेट करने बस क्या कर लिए ओके। अब आप बताइए प्रोडक्ट नेम बता रहा है 1 नंबर पे ना, और यदि रेट करें तो क्या बता रहा है, नॉट अप्रूव। क्यों नहीं बता रहा, समझ आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि मीनिंग तो सही है, मीनिंग गलत नहीं है ना। लेकिन देखिए जब हम यहाँ डबल क्लिक किए और स्पेस को हटा दिए और इंटर कर दिए तो देखिए अपने आप सही हुआ। अंदर समझ आ रहा है ना कि एक स्पेस की और आप इसमें मिसमैच करेंगे, आपका सारा डेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो गलत हो रहा है ना, तो फार्मूला बाद में चेक करिएगा, पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें हमने स्पेस तो एक्स्ट्रा नहीं दे दिया ना, और स्पेस हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दे देंगे तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, और स्पेस यदि हटा देंगे और इंटर करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, सही। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको करना ये है, इसको हटा लीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस एडवांस फिल्टर का यूज करने के लिए हमने बता दिया। ऐसे डेटा बन जाएगा ना, डेटा बनाने बस ऐसा आपको हेडिंग बन जाएगा ना। आपको आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, बन जाएगा। आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डाटा वैलिडेशन एनी वैल्यू खटा क्या कर लेना होगा, लिस्ट, और सोर्स में पूरे आईडी को क्या कर लेना होगा, सही, और यहाँ से आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, हो जाएगा ना। यहाँ आने के बाद से हमको दो ही चीज जानना है, प्रोडक्ट नेम और रेट, तो ये दोनों हम यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे, डाटा वैलिडेशन लिस्ट में लेने के बाद से यहाँ पे टाइप कर लेंगे, दोनों हो जाएगा ना। मीनिंग सेम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ से क्या करेंगे, इसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, हो जाएगा ना। और रही बात ये हमको हेडिंग देने के लिए, तो बस इक्वल टू करना है और इस वाले सेल को क्या कर लेना है, एंड का सिंबल दे देना है, और बाकी जो भी कंटेंट लिखेंगे स्पेस करते हुए, डबल नोटेड कॉमा स्पेस, इज इक्वल टू डाउन कॉमा क्या कर लेंगे, क्लोज, और हो जाएगा ना। तो जो हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई। हाँ, फार्मूला हमने बताया सिर्फ मैच कराने के लिए, कि मैच कराना है इसमें आपका कितने नंबर रो में है और ये कितने नंबर कॉलम में। तो सिंपली हमने क्या बताया आपको, इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू में इसको क्या कर लेना है, कॉमा, पूरे आईडी को क्या करना है सर, आखिर यही आप मैच कराना चाहते हैं ना, कितने नंबरों पे कौन सा आईडी लिखा गया है। फिर हम कॉमा करेंगे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए कि लेस देन या ग्रेटर देन बताए, तो एग्जैक्ट बताना चाहिए ना, उसके लिए करेंगे क्या, ब्रैकेट क्लोज, और हो जाएगा ना। वैसे ही हमको ये पता करना है, इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू में इसको क्या कर लेना है सर, कॉमा, और फिर तीनों हेडिंग को क्या कर लेना है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए जी, ब्रैकेट क्लोज, और ये बस हम समझने के लिए यहाँ पे निकाल दिए। क्लियर हो रहा है ना। अब यही अगर हम इंडेक्स के साथ लगाएंगे ना, हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कैसे, हमको लिखना होगा इक्वल टू इंडेक्स, क्या लिखना होगा, इंडेक्स में क्या कह रहा है, एरे कह रहा है ना, तो एरे जब कहेगा तो पूरे टेबल को क्या कर लेना है, एरे जब कहेगा तो पूरे टेबल को क्या करना होगा, कॉमा, कह रहा है रो नंबर बताइए, तो रो में हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाए थे ना मैच का, तो यहाँ लिख देंगे मैच, क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू हम किसको सेलेक्ट किए थे, आईडी को, इसी को सेलेक्ट किए थे ना, कॉमा, लुकअप एरे में किसको सेलेक्ट किए थे, पूरे प्रोडक्ट आईडी को, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर नहीं, फिर कॉमा करना होगा। अब कह रहा है कॉलम नंबर, तो यही कॉलम निकाले हैं ना, इसके लिए भी लिखे थे मैच
और उसके बाद इसको क्या कर लिए थे हम, कॉमा। लुकअप एरे में तीनों हेडिंग को क्या कर लिए थे, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को 2 बार क्या कर लेंगे, क्लोज, और क्या कर लेंगे, बताइए। जो 104 पे जो प्रोडक्ट है उसका रेट कितना है, कितना है, 2000 बता रहे हैं यहाँ पर ना। देखिए आप कितना बता रहा है, ये वाला है ना 2000। अच्छा, अगर हम यहाँ प्रोडक्ट रेट फटा देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट है 104 पे। अच्छा, यहाँ एसएसडी नहीं आ रहा है, दिख रहा है सबको ना। बस चलिए थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे ताकि सबको दिख जाए। हो जाएगा ना। अब अगर जो कह दिया नहीं 101 पे बताइए, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए 101, 101 पे कौन सा प्रोडक्ट है, और कोई जर्नी को हम यहाँ से सेलेक्ट ही कर सकते हैं। आपको लिखना हो ना तो टाइप भी कर सकते हैं। 108 108 पे क्या है, तो सीपीयू है। 108 पे क्या है, सीपीयू। रेट कितना है, तो यहाँ से रेट सेलेक्ट कर लेंगे, बताएगा रेट उसका कितना है, 3000। देखिए 108 यही है ना, 108 पे क्या है, सीपीयू, उसका रेट कितना है, 3000। तो क्या अगर जो कोई आईडी बता रहा है 109, तो यहाँ टाइप करके आप उसका डिटेल बता सकते हैं ना, कि कौन सा प्रोडक्ट है या फिर कौन सा कितना उसका रेट है। अब ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो पहले ऐसे बना लीजिए डेटा, फिर इसका फार्मूला नोट करवा के एक बार और समझा दे रहे हैं। एनी वैल्यू खटा क्या ले लेना होगा, लिस्ट, और लिस्ट के बाद से आपको क्या दिखाई देगा, सोर्स। तो प्रोडक्ट आईडी बना रहा है ना, तो पूरे आईडी को क्या कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद से क्या करना है, इसका आईडी बन के आ गया सबका ना, हो जाएगा। और अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। यहाँ कर्सर रखेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू खटा क्या लेना है, लिस्ट, और सोर्स में तीनों हेडिंग को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए इन तीनों का बन के आ गया यहाँ पे। इतना तक हो जाएगा ना। हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पे सेलेक्ट करें वही हमको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, अगर जो आप कहीं भी इक्वल टू कर देते हैं और उस वैल्यू को सेलेक्ट करके सिर्फ इंटर कर देते हैं ना, तो वो डेटा आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। दिख रहा है ना। और यह एक लिंक का भी काम करेगा, कि जो आप यहाँ पे रखेंगे इस सेल में वही आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी चीजें दिखानी है, और चीजें क्या दिखानी है, इज इक्वल टू दिखानी है, कि रेट बराबर कितना होगा, और उसके बाद से प्रोडक्ट बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ और क्या दिखाना है, तो हम एंड दे देंगे, एंड का सिंबल, एंड दिखाना है क्या, तो डबल इनवर्टेड कॉम लिख लेंगे, क्या, इज इक्वल टू, यही दिखाना है उसे। हो जाएगा ना, और इंटर कर लेंगे। देखिए उसके साथ साथ इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है ना, तो जो हम यहाँ चेंज करेंगे वही आपको वहां पे दिखाई देगा। हमको फार्मूला यहाँ निकालना है, यहाँ सिर्फ समझने के लिए बताए थे हम, कॉलम और रो का मतलब। यहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देंगे, पहले किसका लगाएंगे, इक्वल टू इंडेक्स का। किसका फार्मूला लगाएंगे, इंडेक्स जैसा हम लगाए पहले क्या कह रहा है, एरे। तो एरे में पूरे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा करना है, फिर किसको सेलेक्ट करना है, रो कह रहा है, तो रो में हमारा कौन सा डेटा ये फाइंड करना पड़ेगा ना। तो फार्मूला लगाएंगे रो के जगह पे किसका, लुकअप वैल्यू में रो वाले डेटा को क्या कर लेंगे, कॉमा, पूरे रो को क्या कर लेंगे, आईडी को सेलेक्ट, यही है ना। फिर कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच चाहिए ना, लेस देन करेंगे तो एक कम करके बताएगा, ग्रेटर देन करेंगे तो एक अधिक करके बताएगा, और जो है वही हमको जाना है तो क्या कर लेंगे, एग्जैक्ट मैच यानी कि जी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। तो ये तो रो के लिए हो गया है ना। अब किसके लिए चाहिए, कॉलम के लिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे मैच, लुकअप वैल्यू में प्रोडक्ट नेम या रेट वाला जो हमारा कॉलम होगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, कॉमा, फिर तीनों हेडिंग को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट 2 बार क्या कर लेंगे, क्लोज और एंड। देखिए 107 प्रोडक्ट क्या है, माउस, यही है ना।
रेट पूछ रहा है तो नेम को हटा के हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रेट। तो बता रहा है रेट कौन सा, वहां कितना रेट है उसका, 300, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और यदि कह दी आईडी करें, देखिए आईडी वही 107 ही आईडी बताएगा। आ रहा समझे ना, आईडी से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको जानना क्या क्या है, प्रोडक्ट नेम या तो प्रोडक्ट रेट। जो आईडी हम यहाँ से चेंज करेंगे उसका वो रेट बताए, हो जाएगा। देखिए 111 में 500 रेट दिया है, और यदि हम यहाँ से रेट को हटा के प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट क्या है, कीबोर्ड, हो जाएगा ना। अब कोई दिक्कत होगा, फार्मूला इसका नोट कर लीजिए आप लोग, बस इंडेक्स का फार्मूला लिखवा दे तो हो जाएगा ना भाई, मैच उसी के अंदर आ जाएगा ना, इंडेक्स में ही तो मैच है ना। तुम अभी पा रहे हो क्या जी? क्यों इतना लेट क्यों आ रहा है? बैठ जाओ। हाँ, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, हो भी गया। बिल्कुल, देखिए इसी पैटर्न पे जैसे हमने ये लिखा है ना, इसी पैटर्न पे हमने आपको समझाया, हो जाएगा ना। कैसे समझना है, हो गया ये। हो गया। अब देख लीजिए कैसे हमने आपको बताया मैच एंड इंडेक्स का एक साथ, कि आपको बस ऐसे डेटा बना लेना होगा, ये यहाँ पे आपका फार्मूला भी नहीं रहेगा, डेटा बन जाएगा ना। हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं हमको ये ड्राफ्ट डाउन लिस्ट नहीं बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मत बनाइए ड्राफ्ट डाउन लिस्ट, टाइप तो कर सकते हैं ना, जैसे कंडीशन का आ जाए, हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ पे अगर जो आप नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये दिखाने से क्या होगा कि यहाँ पे बताएगा कि हाँ अगर जो ये रेट है तो क्या है, यहाँ पे अगर अमाउंट दिख रहा है तो अमाउंट क्या है, रेट है। और यदि हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट दिखाई दे वो बताएगा क्या है, प्रोडक्ट नेम। यहाँ फार्मूला लगा लेना होगा, हमने पहले क्या लिखा, इक्वल टू इंडेक्स, यही लिखे है ना। और फिर हमने इसमें क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल टेबल, कि पूरे टेबल को क्या कर लेना होगा, सेलेक्ट। फिर कॉमा, कॉमा करने के बाद हमने लिखा है मैच, क्या हमने लिखा है, मैच। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, मैच। मैच के बाद हमने लिखा है क्या, सेलेक्ट वन प्रोडक्ट आईडी, एक प्रोडक्ट आईडी को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा करना है। फिर हमने लिखा है आगे क्या, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट आईडी, पूरे प्रोडक्ट आईडी को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा उसका हमने लिखा है जीरो, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या लिखा हमने, कॉमा। और कॉमा करने के बाद एक बार और हमने लिखा है क्या, दोबारा से फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या, मैच।
मैच का लुकअप वैल्यू हमने लिखा इस बार क्या, कि सेलेक्ट वन रेट आर प्रोडक्ट नेम, कि हो सकता है कि यदि आप रेट छोड़े हो तो रेट दिख रहा हो, या प्रोडक्ट नेम यहाँ किए हो तो प्रोडक्ट नेम दिख रहा हो। इसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट, कॉमा, फिर अगला इसमें हमने लिखा है सेलेक्ट ऑल हेडिंग, कि आपके पास जितना तीनों हेडिंग है, तीनों हेडिंग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, दो बार ब्रैकेट को क्या करना होगा, क्लोज, और तो जैसे आप आईडी चेंज करेंगे वैसे आपका डेटा फिल्टर करके यहाँ पे बता दो, हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग, मैच एंड इंडेक्स वाला, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आज आप लोग इतना बना के आइए लोग।